अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन, प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, PhD रिसर्च स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ zoology, हैविंग प्रोफेशनल डिग्री B.Ed फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यजमान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से जो टॉपिक डिस्कस करना है जी, वो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये आपको आज जानकारी होगी कि कैसे लिविंग कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करते हैं जी। तो नेचर ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है उनकी नेचर क्या है, हाउ दे डू वर्क। तो जी लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वर्क एज लाइक द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम होते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की मानंद काम करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की। रेफ्रिजरेटर हो गए, आयरन हो गई, एयर कंडीशनर हो गए, ये एग्जांपल्स हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की। तो चलें जी अब हम बात करते हैं कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। तो जी लिविंग कंट्रोल सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इफेक्टर्स। तो रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं जी? रिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करते हैं कैसे? लाइक थर्मोमीटर की तरह ये डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को जो बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? रिसेप्टर डिटेक्ट करने के बाद ये चेंजेस को ये अपनी इनपुट फॉरवर्ड कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को, ताकि वो डिसीजन कर सके, ताकि कंट्रोल सेंटर डिसीजन ले। और डिसीजन क्या लेगा? डेफिनेट है वो अपने फैक्टर को टर्न ऑन करेगा या ऑफ करेगा। तो हमारा कंट्रोल सेंटर ह्यूमन में क्या है जी? ब्रेन है, हमारा ब्रेन है। वैसे स्पाइनल कार्ड भी होता है इन सम केसेस। तो ये हमारे कंट्रोल सेंटर्स हैं। तो कंट्रोल सेंटर जो है डिसीजन करने के बाद अपनी जो डायरेक्शंस होती हैं, अपने जो आउटकम्स होती हैं, तो डायरेक्शन देता है, हिदायत देता है इफेक्टर्स को कि वो काम करे। तो ये इफेक्टर क्या करेंगे जी? चेंजेस कंडीशंस, चेंज कर देंगे कंडीशन को। कैसे? बाय स्विचिंग ऑन और ऑफ कूलिंग और हीटिंग यूनिट इन केस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसमें फैक्टर का क्या रिस्पॉन्स होगा? डेफिनेट अगर गर्मी लग रही है बॉडी को, बॉडी का टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसको कूल डाउन किया जाएगा, मतलब कूलिंग यूनिट ऑन किए जाएंगे। अगर इसी तरह सर्दी लग रही है तो फिर हीटिंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट किया जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। तो व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लूप में काम करते हैं मोस्टली। ठीक हो गया? जिस तरह थर्मो रेगुलेशन हो गई, ये नेगेटिव फीडबैक के तहत मैकेनिज्म रन करता है। इसी तरह पॉजिटिव हैं लेकिन चंद होते हैं, जिंदा जानदारों में पॉजिटिव फीडबैक चंद हैं, और उनमें से एक मिसाल चाइल्ड बर्थ यानी बर्थ फेनोमेना पॉजिटिव फीडबैक के तहत होता है। चलें जी आज हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो ये जी स्टिमुलस जैसे ही बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा तो सेंसर यानी रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद अपनी जो इंफॉर्मेशन होंगी, अपनी जो इनपुट्स होंगी, वो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को कन्वे कर देंगे विया ये सेंसरी न्यूरॉन। ठीक हो गया जी? सेंसरी न्यूरॉन के जरिए अपनी इनपुट कंट्रोल सेंटर्स को भेज देंगे। और ये कंट्रोल सेंटर जिस तरह अभी हम डिस्कस करके आए हैं, डिसीजन पावर है इनके पास, डिसीजन करेंगे और अपना जो भी डिसीजन होगा वो इफेक्टर को उससे आगाह कर देंगे। तो इफेक्टर क्या करेगा जी? इफेक्टर उसके मुताबिक काम करेगा और उस स्टिमुलस को काउंटर करेगा जो बॉडी पे जिसने इफेक्ट किया है, जो बॉडी को स्टिमुलेट कर रहा है, जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इफेक्टर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि बॉडी की होम्योस्टैटिक कंडीशन जो है वो बहाल रहे। देन नेक्स्ट स्लाइड, फीडबैक मैकेनिज्म जी। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होते हैं जी? फीडबैक मैकेनिज्म में डिटेक्शन ऑफ चेंज किया जाता है, मतलब जो रिसेप्टर हैं वो चेंज डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो सिग्नल सेंड कर देते हैं, सेंडिंग सिग्नल यानी अपनी इनपुट्स जो हैं वो कंट्रोल सेंटर को
सेंड कर देते हैं फॉर इफेक्टर रेस्पॉन्स, ताकि इफेक्टर रेस्पॉन्स शो करे, उस स्टिमुलस के खिलाफ रेस्पॉन्स शो करे, उसको न्यूट्रलाइज करे, ताकि बॉडी की जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो मेंटेन रहे। तो इसको जी हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये उसकी डेफिनेशन है जी, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सेंडिंग सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर फॉर इफेक्टर रेस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा जी, नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म की बात करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, if there is inverse effector response to the change in external environment which happen as follows, अगर external environment में होने वाली changes के मुताबिक जो इफेक्टर है वो उसके अकॉर्डिंगली इन्वर्स रिस्पॉन्स शो करे, तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक में शुमार करते हैं। चलें जी, तो इसमें ये स्टेप्स होते हैं जी। जैसे ही स्टिमुलस चेंज लाता है बॉडी के ऊपर, ये चेंज ट्रिगर करता है एक एक्शन को, और ये एक्शन फिर उस चेंज को रिवर्स कर देता है, यानी उस चेंज को वापस खत्म कर देता है, ताकि जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिसालें हैं जी, कोल्ड टेम्परेचर, ठंडक, सर्दी, ये हीटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करेगी। सर्दी लग रही है, बॉडी के हीटिंग मैकेनिज्म को ऑन किया जाएगा, तो ये उलट हुआ है, तो ये नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, कूलिंग इफेक्टर रिस्पॉन्स टू वार्मथ सेंसिंग इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर बाहर गर्मी है, वार्मथ सेंसिंग है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वार्मथ सेंसिंग है, गर्मी है, तो बॉडी क्या करेगी जी, अपने कूलिंग जो इफेक्टर हैं, कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करेगी, यानी कूलिंग जो मैकेनिज्म है उनको ऑन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, अबंडेंट वाटर सप्लाई इनिशिएट एक्सक्रीशन। अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल है, अगर पानी ज़्यादा अवेलेबल है तो ये क्या करेगा जी, ये एक्सक्रीशन को इनिशिएट कर देगा, यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस ज़्यादा होगा और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जी नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, हाउ बॉडी रेगुलेट्स इट्स बॉडी टेम्परेचर। तो ये इस तरह होता है जी, जैसे बॉडी टेम्परेचर एक्सीड करता है 37, हमारा एवरेज वैल्यू है 37 डिग्री, जैसे ही इस टेम्परेचर से 37 डिग्री से टेम्परेचर अप होगा, फौरन नर्व सेल जो स्किन में है या ब्रेन में होते हैं, जिनका काम जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करना होता है, यानी थर्मो रिसेप्टर के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं, फ़ौरन स्किन में या ब्रेन में होते हैं, ये स्किन में भी होते हैं और ब्रेन में भी होते हैं, तो ये फ़ौरन जो है थर्मो रिसेप्टर उस चेंज को डिटेक्ट करके थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर हैं ब्रेन में, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो ब्रेन में, उनको आगाह करते हैं जी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही वो उनको पैगाम जाता है, फिर ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर डिसीजन करेंगे, और फ़ौरन डिसीजन जो है अपना स्वेट ग्लैंड को पहुंचा दिया जाएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, ताकि स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हों और बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा था उसको डाउन किया जाए और वापस नॉर्मल वैल्यू में लाया जाए, ताकि बॉडी होम्योस्टैटिक कंडीशन में मेंटेन रहे, ताकि टेम्परेचर जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना कर सके। क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर का मामला हमारी बॉडी के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे होते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो स्टॉप होने से आप जानते हैं हमारी बॉडी को और हमारे सेल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और पहुंच सकता है, तो इसीलिए इसको रेगुलेट किया जाता है। जी, ये आज का टॉपिक था थोड़ा सा, तो ये मैंने कहा चलें डिस्कस कर लेते हैं आपसे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉजिटिव फीडबैक हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।